नमस्कार, वेलकम टू मुकाम कोडिंग मेंटर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सी लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन सीरीज़ हमने क्लासेस थोड़ी सी स्टार्ट करी थी, जिसकी 2 वीडियोस मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। उसी सीरीज़ को आगे जानते हैं सी लैंग्वेज के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। चलिए शुरू करते हैं। जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, सी लैंग्वेज हमने पहले भी पढ़ा था, एक और क्लास में पढ़ा। आज हमारी 3rd क्लास है सी लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जो हम ये लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ये 1972 में ही डेवलप हो गई थी। और इसको किसने डेवलप किया था? डेनिस एम रिची के नाम के एक आदमी ने, जो कि AT&T बेल लैब्स में उसने डेवलप किया था। ये लैब्स कहाँ है? USA में, और वो आदमी भी USA का ही था। तो याद रखने वाली क्या बात है, डेनिस एम रिची ने डेवलप की थी। कब की थी? 1972 में। कहाँ करी थी? AT&T बेल लैब्स में। ये लैब्स कहाँ है? USA में। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो अब देखने वाली बात ये है, 1972 से अभी ऑलमोस्ट लगा लो 49 ईयर्स हो चुके हैं, और अभी भी हम लोग सी पढ़ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो खासियत होगी ही। आगे जानते हैं इसके बारे में। सी से पहले भी काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, जैसे कि फोर्ट्रान, अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना हो, कोबोल, एल्गोल, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आ चुके हैं। लेकिन सी जैसे ही लॉन्च हुई, सी की खासियत ये थी, जैसे ही सी लॉन्च हुई, वो थोड़े ही टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे, वो एकदम से सी प्रोग्रामिंग पे स्विच कर चुके। जैसे पहले जो सी से पहले तो काफ़ी लैंग्वेजेस थी, सी तब थी नहीं। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे वो कोई और लैंग्वेज यूज़ करते थे। लेकिन जैसे ही सी आई, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, और जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे वो सी की तरफ स्विच हो गए। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं और देखते हैं सी लैंग्वेज से पहले क्या था। तो सी लैंग्वेज से पहले देखो, 1957 में एक लैंग्वेज आई थी जिसका नाम था फोर्ट्रान। फोर्ट्रान लैंग्वेज का फुल नेम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इस लैंग्वेज की खास बात ये भी थी कि ये मैथमेटिक्स और साइंटिफिक एप्लीकेशंस को बहुत इजीली डेवलप करती थी। किस किस को? मैथमेटिक्स, मतलब अगर मैथमेटिकल कोई प्रोग्राम बनाना हो तो उसको, और साइंटिफिक एप्लीकेशंस, साइंटिफिक एप्लीकेशंस को बहुत इजीली डेवलप करती थी। और उसी टाइम के जितने भी साइंटिफिक एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर थे, उनकी कोडिंग फोर्ट्रान में ही हुआ करती थी। 1957 में आई थी, ये बात याद रखना। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आज भी फोर्ट्रान पढ़ाई जाती है। इसका फ़ायदा तो था ही, क्योंकि मैथमेटिक्स और साइंटिफिक एप्लीकेशन इजीली डेवलप होते थे, लेकिन इसका नुकसान भी था। इसका नुकसान क्या था? सिर्फ मैथमेटिक्स और साइंटिफिक एप्लीकेशंस ही इसमें डेवलप होते थे। अगर हमें अपनी कोई और प्रोग्राम बनाने, किसी और चीज़ को हमने डेवलप करना है, तो वो इसमें डेवलप नहीं हो सकती थी। फिर उसके बाद 1960 में एक लैंग्वेज आई जिसका नाम था कोबोल। कोबोल यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये लैंग्वेज मेनली यूज होती थी बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए। किसके लिए यूज किया जाता था इसका? बिजनेस एप्लीकेशन के लिए। फिर से सेम प्रॉब्लम इसके साथ थी। जैसे ही मतलब इसका पहले ये थी 1957 में फोर्ट्रान आई, इसका क्या था? इसका फुल नेम था फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका यूज़ किस लिए करते थे? मैथमेटिक्स और साइंटिफिक एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि सिर्फ मैथमेटिक्स और साइंटिफिक एप्लीकेशंस को ही डेवलप कर सकते थे। अगर हमें कोई और चीज़ का प्रोग्राम बनाना है, कोई और चीज़ डेवलप करनी है, तो ये हमारी हेल्प नहीं कर सकती थी। फिर उसके बाद इस चीज़ को कवर अप करने के लिए 1960 में एक लैंग्वेज आई, कोबोल। कोबोल का फुल नेम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।
इसको कहाँ यूज़ करते थे, अगर हमने कोई बिजनेस एप्लीकेशन बनानी हो तो। लेकिन सेम प्रॉब्लम सिर्फ बिजनेस एप्लीकेशंस में ही इसका यूज़ कर सकते थे। अगर कोई और चीज़ हमने डेवलप करनी है, कुछ और बनाना है, तो ये हमारी हेल्प नहीं कर सकती थी। उसके बाद 1967 में एक लैंग्वेज आई जिसका नाम था BCPL। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसके फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज थी। जो BCPL है, ये जनरल पर्पस लैंग्वेज थी। मतलब कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि किसी एक कम्युनिटी को ध्यान में रखकर बनाया है, या एक ही चीज़ बनाएगी, दूसरी नहीं बनाएगी, दूसरी बनाएगी, तीसरी नहीं बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। हर कम्युनिटी के लिए इसको हम यूज़ कर सकते थे। काफ़ी कुछ था इसके अंदर, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इश्यूज भी थे, कुछ दिक्कतें भी थी, जिसको रेक्टिफाई किया केन थॉम्पसन ने। केन थॉम्पसन, ये नाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। केन थॉम्पसन आपने सुना होगा, बहुत जाने माने रह चुके हैं ये लैंग्वेजेस के लिए। ये एक व्यक्ति थे, उन्होंने BCPL लैंग्वेज के कुछ इश्यूज सॉल्व करे। इस लैंग्वेज को, जो भी इसके इश्यूज थे, वैसे तो ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, लेकिन इसके साथ कुछ इश्यूज थे। उन इश्यूज को सॉल्व किया केन थॉम्पसन ने, और BCPL को ही अपडेट करके 1970 में एक और लैंग्वेज डेवलप कर दी, जिसको नाम दिया गया B लैंग्वेज। इन्होंने इसको क्या किया, अपडेट किया, कुछ इश्यूज इसके सॉल्व करे, और एक लैंग्वेज आ गई 1970 में, जिसका नाम इन्होंने BCPL के ही फर्स्ट लेटर से रखा, B लैंग्वेज। B लैंग्वेज। B लैंग्वेज में भी कुछ इश्यूज कंटिन्यू रहे, इसलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। फिर उन इश्यूज को सॉर्ट आउट किया 1972 में। किसने सॉर्ट आउट किया? डेनिस एम रिची ने। देखो, मैंने ऊपर सबसे पहले इसी का जिक्र किया था। 1972 में डेनिस एम रिची ने इसको सॉर्ट आउट किया। दोनों का बेस जो है वो BCPL ही था। B लैंग्वेज का बेस भी BCPL था। BCPL के ही फर्स्ट लेटर से उन्होंने B लैंग्वेज का नाम रखा था, B लैंग्वेज। और फिर 1972 में जब डेनिस एम रिची ने इसको C लैंग्वेज को डेवलप किया, तो उन्होंने इसकी रिस्पेक्ट करते हुए इसका सेकंड लेटर उठा लिया और नाम रख दिया C लैंग्वेज। अब C लैंग्वेज का फायदा क्या था? C लैंग्वेज पहले तो एक जनरल पर्पस लैंग्वेज थी। जनरल पर्पस लैंग्वेज मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि ये किसी एक चीज़ को मतलब डेवलप कर सकती है, दूसरी को नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं था। मैथमेटिक्स में भी काम आती थी, साइंटिफिक एप्लीकेशन में भी, और बिजनेस एप्लीकेशंस में भी, या कोई और चीज़ का अगर हमें प्रोग्राम बनाना है, कुछ डेवलप करना है किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो उसमें भी सी हमारी पूरी हेल्प करती थी। ये हर कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करती थी। हर कम्युनिटी में सी लैंग्वेज का साथ था। सी लैंग्वेज की हेल्प से मैथमेटिक्स, साइंटिफिक एप्लीकेशन सब कुछ डेवलप हो सकता था। इसके अलावा अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग करनी हो तो वो भी सी में हो सकती थी। जैसे आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना है तो वो भी सी लैंग्वेज में हो जाता था। तो काफ़ी ऐसी एप्लीकेशंस थी जो पहले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सूटेबल नहीं थी, लेकिन सी लैंग्वेज के आने के बाद डेवलपर्स को एक ऐसा ऑप्शन मिला जिसमें वो हर तरह की एप्लीकेशन सी में ही बना सकते थे। इसलिए सी लैंग्वेज इंस्टेंटली बहुत फेमस हुई। इसलिए डेवलपर्स बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को छोड़कर सी लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट होने लगे। ये कुछ खास बातें थी सी लैंग्वेजेस को लेके। कैसे आई सी से पहले क्या था, कब आया, किसने डेवलप करी, कहाँ डेवलप हुई, ये सब हमें पता होना बहुत ज़रूरी होता है। आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, होप सो। अगर नहीं समझ आया, आप कमेंट सेक्शन में कोई भी, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक के पेजेस पे मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी आप मेरे को पूछ सकते हैं। एक और ख़ास बात, इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज की मैंने सीरीज़ बनाने की स्टार्ट करी थी।
इंट्रो से हमने स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन में ये 3 ही वीडियोज़ आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज का। होप सो आपको क्लासेस समझ आ रही होंगी। अगर कहीं भी कोई परेशानी आती है आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, अगर कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक नहीं यूज़ करता है तो मैंने ट्विटर पे भी अकाउंट बनाया है। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और फ्रीलांसर पे भी मैंने काम स्टार्ट किया है। अगर किसी को कुछ कराना हो, कोई कुछ डेवलप करना हो, कोई वेबसाइट बनवानी हो या कुछ भी ऐसे कुछ काम हो डेवलपिंग से रिलेटेड, तो आप फ्रीलांसर पे मुझे फॉलो करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद।